हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीपिका अकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपके कहे अनुसार एमपी पुलिस का जो मेडिकल होता है, मेडिकल परीक्षण में क्या क्या टेस्ट होते हैं, किस प्रकार से टेस्ट लिया जाता है, कितना हार्ड होता है या इजी होता है। तो ये सभी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बस पूरा अंत तक देखना है। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप हुए पूरा अच्छे से सुनना है। अगर देखिए किसी के कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की, जैसे नौकरी को लेकर के या फिर कोई और समस्या है, तो उसके लिए भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से सुननी होंगी, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। देखिए, सबसे पहले मेडिकल में आपका हाइट को चेक किया जाएगा कि आपकी हाइट कितनी है। 168 सेंटीमीटर जो आता है वो आपका है या फिर नहीं है। जैसे अगर आपकी हाइट इतनी फिक्स है, जैसे बहुत से लोगों के मन में डाउट्स है कि सर अगर हाइट थोड़ी बहुत कम है तो क्या होगा, जैसे 67.5 है या फिर 67 है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। वो हाइट पूरी जैसे कि वहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा या फिर उसे अंदर रखा जाएगा। तो ये समस्याएं कहीं ना कहीं सभी लोगों के बीच में बनी हुई हैं। तो देखिए, अगर आपकी हाइट सबसे पहले चेक की जाती है तो एक बार अपना प्रयास करें, सही से खड़े हों। इस प्रकार से खड़ा होने का ये सही तरीका है। जैसे ना तो गर्दन को ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये जो आपका होता है, ये जो सिर बीच में ये गोल, ये गोलाई आपकी ऐसे सही होना चाहिए। इस प्रकार से गर्दन सीधी, जिससे कि आपकी हाइट बराबर आए। अगर आप इस प्रकार से थोड़ा ऐसे झुक के खड़े होंगे तो वो हाइट आपको ऐसा लग रहा होगा, ऐसे करके तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो हाइट आपकी ज़्यादा होगी। वो ज़्यादा नहीं होगी और कम हो जाएगी पहले की अपेक्षा। ऐसा प्रैक्टिकल आप खुद अपने आप से भी कर कर देख सकते हैं। अगर आप ऐसे सीधा खड़ा होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी हाइट है जो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर हाइट आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपका चेस्ट और वेट, ये दोनों आपके चेक किए जाएंगे। चेस्ट और वेट में फुलाना होगा आपको, बिना फुलाए हुए चेक किया जाएगा। फिर आपको फुलाना होगा 5 सेंटीमीटर। अगर वहाँ पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है वो वहाँ पर वो लोग खुद बताएंगे। जैसे कि आपका यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड प्रेशर चेकअप होता है, शुगर टेस्ट होता है। साथ ही साथ ये जो टेस्ट, ब्लड टेस्ट भी होगा, ठीक है। ये जो सारे टेस्ट हैं आपके सैंपल लिए जाएंगे। उसके बाद ये सारी प्रक्रिया बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसको लेकर के आपको घबराना नहीं है। ईयर टेस्ट वगैरह, आई टेस्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी। जैसा कि आपने देखा होगा, नंबर्स उल्टे सीधे लिखे रहते हैं और एक आंख बंद करके एक, फिर इस राइट साइड लेफ्ट साइड ऐसे एक एक करके दोनों आंखों को चेक किया जाता है कि आपको वो जो सामने अक्षर लिखे हैं वो सही से दिखाई दे रहे हैं या फिर नहीं। और फिर एक मिरर के अंदर रहता है तो उसमें भी आपको देखना होता है कि उसमें वो स्पष्ट अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं या फिर नहीं। तो इस प्रकार से आपका मेडिकल परीक्षण होगा, ठीक है। अगर इसके बाद अगर बात करें, जैसे इसके बाद और इसमें क्या क्या रहेगा, देखिए ये जो कोहनी है अपनी, ये कोहनी ऐसे दोनों सीधे हाथ करवाए जाएंगे ऐसे करके। तो ये जो कोहनियां है ना, ऐसे आपस में बेंड नहीं होना चाहिए। देखो ऐसे सीधी करेंगे तब भी ये कोहनियां, यानी ऐसे ये आपस में नहीं मिलना चाहिए ऐसे सीधा करने पर, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करेंगे और अगर आपकी कोहनियों में बेंड नहीं है तो ये बेंड भी चेक किया जाएगा। इसी प्रकार से नौक नी भी चेक किया जाता है कि कहीं आपके जो घुटने हैं वो आपस में एक दूसरे से जॉइंट तो नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं टकरा रहे हैं या फिर मिल तो नहीं रहे हैं। इस प्रकार से आपका ये टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टेस्ट है, जैसे कि उसमें आपका फ्लैट पैर चेक किया जाता है। पैर के अंदर देखिए थोड़ा सोल में आपके कहीं ना कहीं जगह बनती है। तो अगर वो आपके पैर में, जैसे आप पैर को पानी में भिगो करके सूखी जगह पर कहीं भी आप पैर अपना रखकर चेक कर सकते हैं कि आपका जो पैर है वो फ्लैट तो नहीं है, यानी एकदम प्लेन तो नहीं है। अगर ऐसी समस्या है तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है, अन्यथा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो सारे टेस्ट हैं ये सभी चेक किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपकी धड़कन है तो ये धड़कन भी चेक होगी। लेकिन इनको टेस्ट को देख करके आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। किस पता नहीं वहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा। वो सारी चीज़ें बहुत ही आराम से नॉर्मल से स्टेप बाय स्टेप होती हैं, एक साथ में कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपके नंबर बाय नंबर कैंडिडेट आगे चलते जाएंगे और आपके सारे टेस्ट हैं वो धीरे धीरे कंप्लीट होते चले जाएंगे। अब बहुत से लोगों के
मन में ये भी डाउट्स है कि सर मेरी आंखों की थोड़ी प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं। तो थोड़ा देखिए, आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, अभी आप अपना चेकअप करवा सकते हैं, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट है वो भी आप ले सकते हैं। जैसे ईयर है, ईयर, ये दोनों ईयर आपके, इनको अच्छे से, जिसमें अपन मैल बोलते हैं, अंदर जो मैल जम जाता है उसकी सफाई करके आपको अच्छे से जाना होगा, ठीक है। वो आप अगर साफ सफाई अच्छे से करके जाएंगे तो फिर आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ही अनिवार्य हैं और अच्छे से ये समझनी होंगी। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करना। ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो से ये जो जानकारी है हर व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए। अब जैसे आपकी नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के अगर कमेंट आते हैं कि सर इसमें थोड़ा जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जैसे किसी को नौकनी प्रॉब्लम है या फिर किसी को दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे ठीक है, कोई भी अन्य, जैसे मेडिकल में आपको थोड़ी बहुत हाइट की भी दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो शेयर करूंगा, वहां पर आप इन समस्याओं को किस प्रकार से दूर कर पाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो इसलिए आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। जैसे बहुत से लोगों को समस्याएं रहती हैं तो उनको किस प्रकार से उस समस्या को दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ आप देखिए, मेडिकल आपका कब तक होने की संभावना है, मेडिकल की डेट है वो कब तक आ सकती है। इसी महीने के अंदर अंदर आपको मेडिकल की डेट है वो आपको दे दी जाएगी। हो सकता है दिसंबर से या जनवरी से, आपके जहाँ तक है दिसंबर में ही आपके मेडिकल स्टार्ट होने की संभावना रहेगी। इससे आगे नहीं जाएंगे, ये आप तय मानकर चलें, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर जाते हैं तो जनवरी से आगे जाने की संभावना बिल्कुल खत्म हो रही है, ना के बराबर है। तो ये बेसिक एक इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, ठीक है। अगर फिर भी आपके मन में जैसे, और कुछ लोगों के कमेंट से या फिर यूं कहे डायरेक्टली संपर्क के माध्यम से कि सर जो वेरिफिकेशन होता है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अच्छे से कंप्लीट करने होंगे, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट तैयार करवाने हैं, अगर ये भी अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद जो आपके मन में जो डाउट्स हैं लगातार कहीं ना कहीं वो भी दूर हो जाएंगे और वो सारे कंप्लीट आप डॉक्यूमेंट करवा के रखना, ठीक है। तो उम्मीद है अब ये सारी जानकारी आप तक अच्छे से पहुंच चुकी होगी। और बेसिक मेडिकल है, कोई ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सर मेडिकल हार्ड है या फिर पता नहीं कैसे होगा। जो लोग पहली बार शायद देने जा रहे हैं उनको इस बात को लेकर के ज़्यादा टेंशन होती है कहीं ना कहीं। जो लोग पहले से ऑलरेडी मेडिकल का, जैसे कि और भी कई फोर्सेस हैं उनमें भी आपने मेडिकल अगर कहीं दिया है या फिर इससे पहले भी आप कोई भर्ती देखने गए हैं तो वहाँ पर भी आपका अगर मेडिकल हुआ है और उसमें आप फेल हुए हैं तो जैसे एमएच वगैरह लग जाती है, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होगा। दांत वगैरह थोड़ा अच्छे से साफ सफाई दांतों की भी करवा के जाना, दांत भी आपके चेक होंगे। और बेसिक है, ठीक है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, बेसिक होता है बिल्कुल। जैसे कीड़ा वीड़ा हो तो उसमें मसाला वसाला भरवा लेना, साफ सफाई थोड़ी दांतों की अच्छे से रखना है, ठीक है। और मुंह से बदबू अदबू आती है तो आप ट्रीटमेंट अपना ले सकते हैं जिससे कि वहां पर इन समस्याओं से आप बच सकें, ठीक है। तो उम्मीद है अब ये बात आपकी समझ में पूरी अच्छे से आ चुकी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास और भी नोटिफिकेशन आते रहेंगे, बेल आइकन को दबाते हैं अगर तो। और हम आपके लिए इसी प्रकार से हर संभव प्रयास किया जाता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आया जाए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है अब आपकी समझ में ये सारी बातें आ चुकी होंगी। और अगर भविष्य में अगर आप चाहते हैं किसी भी बात को लेकर के सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को एक वीडियो अपलोड करें जिसके माध्यम से सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएँ, तो उसके लिए भी मैं वीडियो आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा। और जो लोग असफल हुए हैं उनके लिए भी मैं कहूँगा आप धैर्य रखें, नेक्स्ट वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। तो चलिए फिर अपन दोबारा चर्चा करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में और फिर मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।